पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और किसका किसका मान 1 होता है, यहाँ पर पहले उनको बता देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम जैसे बदलना हुआ, कोई भी मान बदलना होता है। जैसे 10 को हमें साइन अपान कॉस में बदलना है, यहाँ पर साइन और कॉस फॉर्म में बदलना है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। यदि हम कॉट थीटा के लिए बात करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा का यदि आप लोग से बोला जाए कॉस अपान साइन में चेंज करने के लिए, कॉस थीटा अपान साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पूछा जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सब मान हम लोग को तैयार होना चाहिए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर कॉसेक थीटा होता है। यहाँ बात करते हैं साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंबपान कर्ण। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लंबपान कर्ण होता है। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आधारापान कर्ण होता है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंबपान आधार लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंबपान आधार लिख सकते हैं। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आधारापान लंब लिख सकते हैं यहाँ पर। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में जब हम यूज करते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आधारापान लंब लिख सकते हैं यहाँ पर। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णपान आधार। यहाँ पर कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णपान लंब लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ फार्मूले देखे हैं, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ बात करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होता है यहाँ पर। इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के लिए क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपान टेन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ फार्मूले देखिए, यहाँ पर साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस है, कॉस इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हमको लिखना हुआ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा की यदि लिखना हुआ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट लग जाएगा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यदि हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा की बात करते हैं, रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट में यहाँ रूट में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ कुछ त्रिकोणमितिक मान दिए गए, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे यहाँ भी याद किया जाता है, त्रिकोणमितिक सूत्र है यहाँ पर। यहाँ बात करते हैं साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है।
साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी के मदद से और ये समान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर cos 0 अंश का मान क्या होगा, अब यहाँ देखो उल्टी यहाँ पे आ जाए, जो यहाँ पर साइन 90 अंश का मान होगा वही cos 0 अंश का मान होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर साइन 60 अंश का मान होगा वो cos 30 अंश होगा। यहाँ पर साइन 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर रहेगा। यहाँ पर जो साइन 60 अंश का मान होगा यहाँ क्या होगा, ये उल्टे क्रम में आएगा। यहाँ पर इधर से उल्टे क्रम इधर चला आएगा। यहाँ कितना होगा 1/2 होगा। साइन cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। सब इसी ट्रिक से याद कर लेना। यहाँ पर यहाँ बात करते हैं टेन 0 अंश का मान कितना होगा, 0 है। टेन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। टेन 45 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। टेन 60 अंश का मान कितना होगा, √3 होगा। टेन 90 अंश का मान कितना होगा, यहाँ पर इन्फिनाइट होगा। cot 0 अंश का मान कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। यहाँ से उल्टे गिनती, यहाँ जैसे है ना उल्टे क्रम में लिख दो यहाँ पर पूरे मान को, इधर से बढ़ते हुए क्रम में इसी में लिख दो सारे मान को। और यहाँ क्या होगा, जो cot 30 अंश का मान होता है √3 होता है। cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। cot 60 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर 1/√3 होता है। cot 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। sec 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। sec 30 अंश का मान 2/√3 होता है। sec 45 अंश का मान कितना √2 होता है। sec 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। sec 90 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। यहाँ बात करते हैं cosec 0 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। cosec 30 अंश का मान 2 होता है। cosec 45 अंश का मान कितना होता है, √2 होता है। cosec 60 अंश का मान कितना 2/√3 होता है। cosec 90 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर cosec 90 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। यहाँ कुछ मान दिए गए थे यहाँ पर, इसको हमने इस वीडियो में कवर कराया। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अगले वीडियो में हम कवर करा देंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।